प्रयागराज में आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा मेला 13 जनवरी को होने जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से संगम में आस्था में सराबोर होकर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। वहीं इस महाकुंभ में भारत के विभिन्न संस्कृति और रीतियों का भी संगम देखने को मिलेगा, जहां दक्षिण भारत से श्रद्धालु महाकुंभ मेला में महिलाएं एक विशिष्ट दान करेंगी, जिसे वेणी दान कहा जाता है। इसमें महिलाएं अपनी वेणी यानी चोटी को दान करती हैं। यह रीति अधिकतर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की महिलाओं में प्रचलित है और उनका मानना है कि यह दान करने से उन्हें अपने साथी संग स्वर्ग मिलता है। वेणी दान करने के बाद महिलाएं अपने पति के साथ एक बार फिर पूरे पारंपरिक वेशभूषा में संगम घाट पर शादी रचाती हैं और पति एक बार फिर अपनी पत्नी को सिंदूर लगाकर शादी के सभी रस्म पूरे करते हैं। शादी कराने वाले पुरोहित शंकरलाल भारद्वाज ने इसके बारे में अधिक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि यह शादी भगवान के समक्ष होती है। इसको वेणी दान बोलते हैं। एक ये शादी घर में होती है, जो लोक शादी होती है, यहाँ पे ये धर्म शादी होती है। ये साउथ और महाराष्ट्र के लोग करते हैं। इसको वेणी दान बोलते हैं। जीवन में एक बार होता है, सिर्फ ये प्रयागराज में होता है ये विधि और कहीं दूसरे तीर्थ में नहीं होता है। इसमें कोई उम्र नहीं, हस्बैंड वाइफ जो भी आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वो कर सकते हैं। विधि ये वेणी दान है, एक शादी सरीका, एक सिंपल शादी जैसे होती है वैसे ये धार्मिक शादी टाइप का है। इसमें लेडीज का बाल काटा जाता है, वो नदी में जाता है, वो वज्रदान के टाइप माना गया है। और गौरी गणेश का पूजन होता है, मरवट भरा जाता है, जयमाल होता है। शादी सरीका मतलब एक शादी नुमा कार्यक्रम है वेणी दान। लाभ ये होता है कि वेणी दान माता ने सबसे पहले यहाँ पे किया था अपने पति की आयु के लंबी आयु के लिए तीन बोट केस दान किया था। यहाँ पे वेणी का दान करने का मतलब अपने आदमी की, हस्बैंड की या पति की लंबी आयु की कामना करती है स्त्री। वही पति का पूजन करती है, पूजन करके केश का दान करती है। इसमें पत्नी अपने 7 जन्मों के लिए पति से बंधन करती है कि हमको ये 7 जन्मों तक यही जोड़ा प्राप्त हो, और जो भी भूल चूक गलती अपराध की हो उसकी क्षमा मांगती है। यहाँ पे महाराष्ट्र से इस विशेष शादी को करने आए जोड़ों में भी इस शादी का अलग उत्साह दिखाई दिया। हमारी शादी हुई थी जब आप बहुत छोटे थे। अब हमको समझ में आया शादी क्या होती है। उस दिन में समझ में नहीं आ पाता। बहुत अच्छा लग रहा है हमारी शादी हुई तो। यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने तमाम विधि विवाद के साथ शादी करवाई है, तमाम आप लोगों ने वचन दिया है। इस शादी में उस शादी में फर्क क्या है? वो शादी तो हमको समझ में भी नहीं आती थी, बहुत छोटे थे। मगर ये शादी में ऐसा समझ में आया कि बहुत अच्छा है, हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, हमारा संस्कार बहुत अच्छा है। आप सभी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान झलक रही थी। बहुत खुश है हम। इसका महत्व जो है तो रीति रिवाज जो चालू है, इस जैसे उसी रिवाज से चल रहे हैं। तो हमें तो इसका पहला कुछ मालूम नहीं है। यहाँ आने के बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पे ऐसी ऐसी शादी होती है। तो शादी होने के बाद में हम खुश हो गए कि डबल शादी होती है। तो वही कोई ऐसा थोड़ी है, दूसरा कोई नहीं। तो क्या महाराष्ट्र के सभी लोग ये शादी करते हैं या इनकी हाँ, महाराष्ट्र के सभी लोग शादी करते हैं डबल से। यहाँ जो आएगा वो शादी करेगा।